आमेन। मगर अब मैं एक चीज आज बात करना चाहता हूँ यहाँ But I want to talk about one thing here. पे। जो पीस ऑफरिंग हम चढ़ाते हैं, The peace कई offering ऐसे we विश्वासी हो, पता है क्या बोलते हैं? मैं और यीशु, यीशु और मैं और यीशु, यीशु और मैं। offer. Many believers say me and Jesus, Jesus and me. सबसे ज्यादा डिसीव्ड लोग हैं। They are the most deceived people. इट्स नॉट जस्ट यू एंड जीसस। सिर्फ आप और यीशु नहीं है। उसने आपका मेल केवल परमेश्वर के साथ नहीं कराया, He didn't just उसने reconcile आपका you to the मेल Father. पूरे परमेश्वर के परिवार के साथ कराया है। He has reconciled you back to the Father and His family. बाइबल कहती है अगर तू अपने भाई को जो दिखता है अगर उससे प्यार नहीं कर सकता तो तू झूठ बोलता है जब तू कहता है तू परमेश्वर से जो अनदेखा है प्यार करता है। The Bible says if you cannot love your brother whom you can see, then you lie when you say that you love God whom you cannot see. मैं आपको बता रहा हूं कई बारी, आज मैं सच बोल रहा हूं, एकदम पहले दिन टेंशन नहीं है, जिसको जाना है जा सकता है, मगर खरी बात आज आपके साथ कर रहा हूं। आमेन। कई बार लोग आते हैं, उसको इससे प्रॉब्लम उससे प्रॉब्लम, ये लड़ाइयाँ कर रहा है, ये वो बाद में पता चलता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बंदा है। ये जब से ये आया है एक कलेश मचा दिया इसने कलीसिया के अंदर। Many times people that come to church, they have a problem with this person, that person, this person. The real reason of the problem is themselves. They have caused so much problem with everybody else. सबसे प्रॉब्लम है उनको, They have a problem with all. नहीं जानते सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद है। They do not know they are the problem. नम्र करना पड़ेगा अपने आप। They have to humble themselves. फिर कहते हैं केवल मेरा यीशु है मेरा, And they say, oh, only my Jesus. और फिर कुछ भी करेंगे और बोलेंगे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। अरे पवित्र आत्मा वचन के विरोध में जाने के लिए नहीं बोलेगा आपको कभी भी। And then they'll do whatever they want and they'll say, Holy Spirit told me. Holy Spirit will never tell you to go against His word. आमेन। मैं परमेश्वर से महान बड़ा ग्रेस का साल है ना, महान अनुग्रह मांग रहा हूँ अल्ट्रा रिलीजियस लोगों के लिए। I'm asking God for a great grace to deal with ultra religious people. काम उल्टे करेंगे उसके बाद बोल देंगे पवित्र आत्मा ने बोला हमें। They will do whatever nonsense they want and then they'll say, Holy Spirit told us. हालेलुया। खुश हैं आप? आमेन। हालेलुया। अगर बढ़ना है तो ठोस खाना चाहिए। If you want to grow, you need solid food. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और मैं आपको बताता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो मैंने आपको बताया, मेल बलि आप तभी चढ़ा सकते हैं, आपकी आराधना तभी एक्सेप्टेड है जब आप केवल परमेश्वर के साथ नहीं अपने भाई बहनों के साथ भी मेल मिलाप करने वाले हैं। You can only offer a peace offering when you're not just reconciled to the Father but also to your brothers and sisters. मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पास्टर सैम, पास्टर राम, मेरी वाइफ इस बात का गवाह हैं। ऐसे लोग भी हैं जो आए कलीसिया में, बहुत सारा फाइनेंसेस चुरा के चले गए, बहुत सारा वो चले गए, मगर मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा प्रभु मैं अपने दिल में मैंने उनसे माफ़ी, मैंने कहा अगर मैंने उस परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने में मैंने कमी करी मुझे क्षमा करना, क्योंकि इन दी एंड ये बात नहीं है बड़ा कौन है छोटा कौन है, सही कौन है गलत कौन है, बात यह है क्या आप अपने दिल को सही रख सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट हु इज राइट एंड रॉन्ग, इट्स अबाउट गार्डिंग योर हार्ट एंड यू गार्ड योर हार्ट वेल। There were many people who came and some stole finances, some did evil things, and at the end I still messaged them and I said, if I missed in representing God in any way, I seek for forgiveness, because the matter is not who's right and who's wrong, but who has the heart true before the Father, who has the right heart before. एक और मैं बड़ी चीज़ कहना चाहता हूँ आज, अब जब कह ही रहा हूँ तो बोल देता हूँ। Come on. आमेन। इस घर में प्लीज एक चीज मत करिएगा कभी भी। Don't do this one thing in this house ever. आमेन। पहले वचन पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। Let me first read the word. For as many of you were baptized into Christ have put on Christ. क्योंकि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, मसीह को धारण कर लिया है। There is neither Jew nor Greek. अब कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी There नहीं, is neither slave nor free. कोई दास नहीं, कोई स्वतंत्र There is नहीं, neither male nor female. कोई नर नहीं, कोई नारी For नहीं, you are all one in Christ Jesus. क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। Amen. तुम Amen. सब मसीह यीशु में एक हो। You all are one in अब Christ. कोई यूनानी नहीं, There is अब no कोई Greek. यहूदी नहीं, There is no Jew. अब कोई पंजाबी नहीं, No Punjabi. अब कोई मद्रासी No नहीं, Madrasi. अब कोई गुजराती नहीं, गुजराती, अब कोई बिहारी नहीं, No बिहारी. अब कोई नॉर्थ इंडियन, साउथ North इंडियन Indian, नहीं, South Indian. हम मसीह में एक हैं। we are one in Christ.
हाँ, ये नहीं होना चाहिए सारे मलयाली एक साइड, सारे पंजाबी एक साइड, सारे राजस्थान के एक साइड। नहीं 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 नहीं, It should not be आप that मसीह you में हो तो मसीह में एक हो। If you are in Christ, you are one in Christ. आमीन। समझना बहुत जरूरी है आपको। It's important that you ये understand. सारी दीवारें गिरा दी हैं यीशु मसीह ने। Jesus has destroyed all these हम walls. लोग of एक separation. परिवार हैं अब। We are one family now. आमीन। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसके बलिदान को नहीं समझते। When we do these things, we don't understand his sacrifice. एक व्यक्ति मेरे पास आया, A man came to me. कहा तुम गढ़वाली हो, तुम दिल्ली में क्यों सेवा कर रहे हो, तुम्हें गढ़वाल में सेवा करनी चाहिए। से- मैंने कहा भैया मैं अब गढ़वाली नहीं, मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ और जहाँ वो बोलेगा वहाँ जाऊँगा, और केवल अपने लोगों के लिए नहीं, सारे मेरे अपने लोग हैं। यीशु ने कहा जो वचन सुनता है वो मेरा माँ है, वो मेरा बाप है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। One man came and said, "You're from Garhwal. You should serve in Garhwal." I said, "I'm not a Garhwali anymore. I am one in Him, and all are my brothers and sisters. Those who hear the word are my mother, my father, my brother, my sister." हम अपनी शारीरिक पहचान को अपनी आत्मिक पहचान के ऊपर नहीं रख सकते। We cannot keep our physical identity above our spiritual identity. आमीन। कई लोग हैं वो ट्राइबल चर्च में जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स अ ट्राइबल चर्च। Some people go to the tribal church. मुझे समझ में नहीं आता tribal church क्या होता है. हम अपने गोत्र में, अरे यहूदा के गोत्र है अब ये सारा। We are in the tribe of All God's people are my tribe। सारे परमेश्वर के लोग मेरे मैंने गोत्र के कहा हैं. सारे यीशु मसीह के लोग मेरा गोत्र है आज। I said all the people of Jesus are my tribe now. आमीन। तुम नॉर्थ इंडियन, हम साउथ इंडियन। You are North Indian, we are South Indian. नो, नहीं. अगर हम मसीह में हो If you are in Christ, तो आप उन लोगों को प्यार कर सकते हो जिन लोगों को बिना मसीह के आप कभी प्यार नहीं कर सकते। आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान में कितनी लड़ाई है। हमारा दुबई में परिवार है जो पाकिस्तानी, और मैं प्यार करता हूं दिल से उन्हें। पाकिस्तान में हमारा बहुत बड़ा परिवार है और मैं उन सब से प्यार करता हूं। क्यों? क्योंकि हम मसीह में एक परिवार हैं। अब कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, अब कोई बॉर्डर हमें बांटता नहीं। वी आर वन इन क्राइस्ट जीसस। we have a huge family in Pakistan. The church in Dubai, there are so many people from Pakistan and I love them. They are my family. There is no more borders, no more separation. We are one family in Christ. आमीन। और जो दुबई में FOLJ को लीड कर रहे हैं हमारे लीडर्स, वो पाकिस्तानी है। And the people that are leading our Dubai church, they are from Pakistan. And I love them. और मैं उनसे प्यार करता हूँ. आमीन। अब कोई सरहदें हमें नहीं बांटती। No अब boundaries. कोई separate. गोत्र हमें नहीं बांटता। No tribe अब कोई separates us. हमारी स्किन का कलर हमें नहीं बांटता। No skin अब color हमारे separates. कपड़ों का ब्रांड हमें नहीं The बांटता। brand of our clothes doesn't हम separate. सब मसीह में एक We are हैं। all one in Christ. आमीन। और तब जब आप उस वर्शिप को करते हैं परमेश्वर को, Then when तो वो you उस offer मेल worship. बलि की तरह है जो सुगंध उस परमेश्वर के सामने जाती है। Then when you offer worship to Him, it goes like a peace offering before Him. आमीन। हालेलुया। कोई ऊंची जात, कोई नीची जात नहीं। No high caste, low caste. आप जानते हैं पौलुस बेंजामिन के ट्राइब से, गमेलियल के नीचे पढ़ा हुआ एक रोमी सिटीजन है, टॉप का स्कॉलर था। वो कहता है मैं अपने सारे ज्ञान को आज मैं गोबर समझता हूँ। गोबर तो मैं अच्छी तरीके से बोलो, उसने कुछ और बोला था। गोबर समझता हूँ मैं मसीह को पा लेने के सामने। ये ज्ञान बेकार है, ये कुछ भी नहीं है। Paul, who was of the tribe of Benjamin, studied under Gamaliel. He was a Roman citizen, a scholar of scholars. He says, I consider all of my knowledge as dung today. It is nothing before Christ. एक व्यक्ति है, मैं उसको सुसमाचार सुनाता हूँ, मुझे कहता अरे तुम्हारे पास तो सब नीची जात के लोग आते हैं, मैं ऊंची जात हूँ। मैंने कहा तेरा एक घमंड तुझे नाश कर देगा। I was preaching और the gospel. जो शरीर में नीची जात का भी पैदा हुआ था, अब मसीह को ग्रहण करके वो नई सृष्टि बन चुका है जो स्वर्ग में चमकेगा महिमा से एंड के टाइम तक।
I was preaching the gospel to a man. He said, "Oh, all the low caste people come to you. I'm from a high caste." And I said, "This pride will destroy you. But he who was born in a low caste in the flesh is now a new creation and will shine like stars in the kingdom of heaven." Amen. Hallelujah. कई बार लोग आज उस अहम को स्टिकर लगा लेंगे कार के पीछे. Many times people put stickers on the back of their car to represent their pride. ये केवल प्रेजुडिस और बॉर्डर्स लाता है हमारे बीच. This only brings divisions among us. मैं लास्ट ईयर जब नॉर्वे में था, Last year when I was in Norway, मैं उस समय वॉर चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, there was a war happening in Russia and और Ukraine. नफरत कर रहे हैं दोनों बॉर्डर के लोग एक दूसरे से. And they were hating each other. और वहां पे दो लोग, And there were two एक people. रशियन और एक यूक्रेनियन, गले ऐसे मिलके आराधना कर A रहे Russian हैं. and a Ukrainian, they were worshipping the Father together. मसीह ने अब हमारा परमेश्वर से और एक दूसरे से मेल मिलाप करा दिया है. Christ has now reconciled us to the Father and to one another. अगर आप आज भी ऊंच नीच, जात, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये सब को मानते हो तो आपने उसके बलिदान को समझा नहीं है आज तक. If even today you consider caste, creed, tribe, South Indian, North Indian, you have not understood the sacrifice of Christ. पास्टर जी, हमारे बेटे की शादी करनी है पर लड़की हमारे गोत्र की होनी चाहिए. मैंने पास्टर सैम को कहा, तुम देखो शादी, क्योंकि ये डांट खा जाएंगी मुझसे. अरे मसीह की पहचान से ऊपर है क्या कुछ और? Is there anything जो greater मसीह than में that है in वो Christ? एक नई सृष्टि है. पुरानी सारी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो चुका है. He who is in Christ is a new creation. See, all things have passed. Everything has become new. Hallelujah. Praise God. फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ. I'll read this again. अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी. There's no more Jewish, no more Greek. अपने वर्जन में पढ़ता हूँ, अंकित किंग जेम्स वर्जन. अब ना कोई पंजाबी रहा, ना कोई मद्रासी, ना कोई मराठी रहा, ना कोई बंगाली, Amen. ना कोई नेपाली रहा, ना कोई गढ़वाली, Amen. ना कोई पाकिस्तानी रहा, ना कोई इंडियन, Amen. ना कोई साउथ इंडियन, ना कोई नॉर्थ इंडियन, Amen. ना कोई बनिया, ना कोई ना कोई बिहारी. हम सब मसीह में एक हैं. हालेलुया. हम सब एक हैं. We all are one. हम सब एक हैं. We all are one. हमारा गोत्र अब यहूदा का गोत्र है. हम यहूदा के गोत्र से जन्मे हैं. We are of the tribe of Judah now. या 3:3 में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है. हमारा शरीर में शारीरिक जन्म हुआ, हमारी एक शारीरिक पहचान थी, मगर अब हम आत्मा से जन्मे हैं. अब हमारी एक आत्मिक पहचान है. He who is born of the flesh is flesh. He who is born of the spirit is spirit. When we were born of the flesh, we had an identity. Now that we are born of the spirit, we have a different identity now. हालेलुया. और आप जानते हैं ये जो बलि थी, इसमें जब हाथ रखते थे वो इस बलि में, When they तो would वो lay their धन्यवाद देते थे परमेश्वर को. When they laid hands on this offering, they gave thanks to God. इस बात को हमें याद रखना है, मसीह ने हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप करा लिया है, और केवल परमेश्वर से नहीं, एक दूसरे से भी मेल मिलाप करा लिया है. We should remember that Jesus has reconciled us back not only to the Father but also to one another. धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे. Blessed are those who reconcile, for they shall be called the sons of God. आमीन. जो मेल कराते हैं, अगर वो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो जो तोड़ते हैं और जो बांटते हैं वो क्या है? If those who reconcile are the sons of God, then those who divide and destroy, who are they? Colossians 3:15. And let the peace of God rule in your hearts, to which you are also called in one body, and और be thankful.
और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आमीन। अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एक बताता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को पता नहीं था ये बात, मगर कहीं ना कहीं मेरे बिकॉज शायद जो बिकॉज ऑफ मे बी कंट्री का या जो भी था, मेरे अंदर ना एक रिजर्वेशन था चाइनीज़ लोगों के लिए। I don't know why, but I had a reservation for the Chinese people. ऐसा नहीं कि नफरत थी या मैं उनको बुरा मानता था। I don't know, एक प्रभु ने हम लोग जब हम यूरोप में थे, मैं एम्स्टरडैम में था, When we were in Europe और मैं बाहर घूमने निकला and I went out to Rome, और अचानक परमेश्वर का तरस, उसका प्रेम मेरे हृदय में आ गया। and the mercy of God, His love filled my heart. और वहाँ पे जो मेन मार्केट है वहाँ पे एक डैम स्क्वायर है, And in the main और market, वहाँ पे there's मैंने Dam कुछ Square. चाइनीज़ लोगों को आते हुए देखा, And I saw some Chinese people coming towards me. और जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं रोने लगा। And the moment I saw them, I began to और cry. परमेश्वर पिता ने मुझसे The कहा, Father ये said, हर एक व्यक्ति जो तू देख रहा है यहाँ पे, Each one of these people that you ये see मेरे now, दिल का एक टुकड़ा है। they are a portion of my heart. They are ये piece सब of मेरे my दिल heart. के एक टुकड़े हैं। They are pieces कोई of my चाइनीज heart. लगता है, Somebody looks कोई like इंडियन Chinese. लगता है, Somebody looks कोई Indian. नेपाली लगता है, Somebody looks Nepali. मगर सारे उसके दिल के एक एक टुकड़े हैं सारे लोग। But all those people are pieces of His heart. और मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन जब मैंने परमेश्वर की आंखों से देखा, That day when I मैं saw, शारीरिक सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ, when I saw through the eyes of God, I'm not talking about physical beauty. जब मैंने उनको देखा मैंने कहा प्रभु, When I saw them, I said, ये Lord, चाइनीज लोग कितने सुंदर होते हैं। these Chinese people are so beautiful. क्योंकि जब आप उस पिता की आंखों से देखोगे, When you see आप through the जानते हो eyes इस of दुनिया God. में क्या है, ऐसा है जैसे 7 बिलियन उसके दिल के हिस्से हैं जो इधर उधर चल रहे हैं। You know, the world is like 7 billion pieces of God's heart walking here and there. ये आप नहीं समझ, जो लोग, कितने लोगों के यहाँ पे बच्चे हैं, How many people have children here? हाँ, आपके बच्चे ऐसी हैं, जब आपके बच्चे होते हैं ना तो आपका दिल का एक टुकड़ा बाहर निकल के घूम रहा होता है। That's how your children are. When you have a child, a piece of your heart is walking around. वो गिर जाए बेड से, उसको दर्द हो जाए तो उससे ज्यादा दर्द आपको होता है। क्यों? क्योंकि आपके दिल का एक हिस्सा है आपका If they बच्चा। fall from the bed, your heart pains more because they're a piece of your heart. ऐसी हम, चाहे हमारा रंग अलग हो, हम जैसे भी दिखते हो, हमारी No बोली matter अलग what we हो, look हम like. सब उस पिता के दिल का एक अंश है। No matter what we look like, we all are a piece of His heart, the heart of the Father. आमीन। और जब आप उसके पिता के हृदय से देखोगे And लोगों when को, you see them through the heart तो of the वैसे Father, नहीं देखोगे जैसे मीडिया ने हमें बताया है, not the way media has shown us, जैसे हमने कहानियां सुनी the है। way we've heard stories, आप उनको वो लोग देखोगे जिनके लिए यीशु ने अपने लहू को बहाया है। but you will see them as people that Jesus shed His blood for. आमीन, हालेलुया। ये था पीस ऑफरिंग। आमीन, हालेलुया। चौथा है द सिन ऑफरिंग, पाप बलि, और ये रिप्रेजेंट करता है द रिमूवल ऑफ सिन नेचर। This represents पाप का स्वभाव हटाया जाना. Leviticus 4:27 to 28, if any one of the common people sins unintentionally by doing something against any of the commandments of the Lord in anything which ought not to be done and is guilty, or if his sin which he has committed comes to his knowledge, then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he has committed. यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। Amen. ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह जिसने पाप नहीं कहा, not he didn't intentionally sin, This represents he was made sin by the Father. Jesus who did not sin, जिसने जानबूझ के पाप नहीं किया लेकिन उसको पाप बना दिया पिता ने हमारे लिए। for us. वो पाप का जो स्वभाव जो हमसे पाप कराता था, यीशु मसीह वो पाप का स्वभाव बन गया। कितने लोगों को याद है जो मैंने राइचसनेस की सीरीज कराई थी? हाँ, अगर याद है तो हाथ ऐसे दिखाओ। The sin nature that made us sin, Jesus became that sin nature for us. Amen, हालेलुया। चलिए, मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। Amen. So यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, Jesus हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Jesus who knew no sin became sin for us so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Amen.
हर एक मनुष्य जो मसीह के बाहर है वो नेचर से पाप कर रहा है, मगर आप और मैं, परमेश्वर ने हमारा सिन नेचर हटा दिया है, हमें एक नया नेचर दिया है जो परमेश्वर का नेचर है, जिसको धार्मिकता कहा जाता है। Each one who is outside Christ is sinning by nature, but we who are in Christ, God has given to us a new nature, the nature of righteousness. मेरे पीछे बोलो, मेरे अंदर एक नया स्वभाव है। Say, I have a new nature within me. फिर से बोलो, मेरे अंदर एक नया Say स्वभाव again, है। I have a new nature within me. मेरे अंदर धार्मिकता का स्वभाव है। I have the nature of righteousness. मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी हूँ। I am righteous in the eyes of God. हालेलुया। अभी हम लोग, अगर आपको नहीं पता, कितने लोग सुबह ज्वाइन कर रहे हैं जो हमारा बुक ऑफ एफिशियंस हम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे ज्वाइन करो। How many people are joining the morning Ephesians study? 21 दिन मैं आपको इफिसियों की पुस्तक से वर्स बाय वर्स करके सिखा रहा हूँ। 21 days I'm teaching verse by verse the book of Ephesians. और उसमें मुझे इतना अच्छा लगा, पौलुस जब इफिसियों से बात करता है तो कहता है वो संत जो इफिसस में है। And I loved how when Paul addresses the church at Ephesus, he says, the saints that are in Ephesus. संत वो नहीं जो मर जाए और उसके बाद वो संत बने। यहाँ जो सब देख रहे हो जीवित संत हैं यीशु के। Those are not saints that have died and become saints after death, but each one alive here is a saint of God. क्योंकि सेंट्स की एक बहुत अलग इमेज होती है हमारे दिमाग में। We have a very different image of saints in our mind. संत और कोई नहीं मगर परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। आप यीशु मसीह के लहू से पवित्र किए गए हो, और जब स्वर्ग आपको देखता है तो मसीह का एक संत देखता है। Saints are the people that are washed by the blood of Jesus, and when the heaven looks at you, the heaven sees you as a saint of God. अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप मुझे बताओ, एक संत बार में जाता हुआ, पैग लगाता हुआ कैसा लगेगा? Now you tell me, what does a saint look एक like going संत to a सुट्टा bar? मारता हुआ कैसा लगेगा? What does a saint look एक like? संत व्यभिचार करता हुआ कैसा What does लगेगा? a saint look like in adultery and वो हम fornication? नहीं हैं। This is जब आप जान जाओगे आप कौन हो तो वो नहीं करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। when you will know who you are, then you will not do what you're not supposed to do. आप एक बोलो, मैं पापी नहीं, मैं माफ किया गया हूं, मैं उसके लहू से धुला गया हूं, मेरे अंदर एक नया स्वभाव है, मेरे अंदर धार्मिकता का स्वभाव है, मैं मसीह में। अगर पौलुस आज आपको चिट्ठी लिखता, If Paul was to write a letter to you, तो वो लिखता, he would have written, टू द सेंट्स इन दिल्ली, दिल्ली में जो संत हैं उनके नाम, टू द सेंट्स इन छतरपुर, छतरपुर में जो संत हैं उनके नाम, ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम आवर गॉड द फादर। अनुग्रह और शांति हमारे पिता से तुम्हें मिले। क्या होगा अगर आप अपने आप को संत देखने लगे? What will happen when you see yourself as a saint? परमेश्वर कहता है, you are not faking it, it's not fake it till you make it। God No. says this about you. आप ढोंग नहीं कर रहे हैं संत होने का। परमेश्वर पौलुस लिखता है, कई बार लोग कहेंगे मैं, People say me, हाँ तुम, yes you. हाँ तुम। Yes. वो ऐसे ही है जैसे गिदोन डरपोक है, रात को डर रहा है, अपने ट्राइब में सबसे छोटा है, और स्वर्गदूत आगे कहता है, हे महान शूरवीर योद्धा। ओके, This is the same how Gideon was a coward, the smallest in his tribe, and an angel comes and says, you mighty man of valor. ऐसी परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, That's how God is saying to you today. तू मेरा पवित्र संत है, You are my holy saint. तू मेरा पवित्र संत है, You are my holy saint. तुझे मैंने अपने लहू से धोला है, I have washed you with my blood. तेरे सारे पापों को मैंने अपने ऊपर लिया है, I have taken all your sins upon अपनी myself. आत्मा से मैंने तुझे भरा है, I have filled you with my अपना spirit. अनुग्रह बहुत आयत से मैंने तेरे ऊपर उंडेला I है। have given you my grace in abundance. तू मेरा बेटा है, You are my तू मेरी son. बेटी है, You are my तू daughter. मेरा संत है। You are my saint. आमेन। पाप का स्वभाव जा चुका है, The sin nature has been done away with. अब पापी नहीं हो। You're not a sinner anymore. आमेन। बोलो, मैं पापी नहीं हूँ, Say, I'm not a sinner. मैं धर्मी हूँ। I am righteous. एलियाना जब छोटी थी तो पहले वो कहती थी पापा, तो फिर कहने लगे पापू, तो एक दिन बोलती पापी, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापा पापू चलेगा, पापी नहीं चलेगा। When Eliana was young, she called me Papi. One day said, that would not work. You can call me Papa. तो फिर वो बोलने लगी, मैंने कहा मैं धर्मी हूँ। तो आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं, फिर एली कई बार अभी भी आज मुझे कहती है धर्मी धर्मी। Eliana calls me Dharmi even today many times. आमेन।
हमें अपने आप को बार बार रिमाइंड करने की जरूरत है हम कौन है मसीह में। We have the need to remind ourselves many जब तक times ये who we are in सोचोगे Christ. कि मैं पापी हूं तो पाप करोगे, जिस दिन ये मान लोगे मैं पवित्र संत हूं, मैं धर्मी हूं, उस दिन धार्मिकता के काम आपके जीवन से बहने लग जाएंगे। Till the time you will think you are a sinner, you will keep sinning. But the day you believe you are a holy saint, the works of righteousness will flow through you. हालेलुया। पांचवी जो ऑफरिंग है वो है द गिल्ट ऑफरिंग, यानी दोष